जापान में संसदीय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी को जबरदस्त जीत मिली है। इस चुनाव में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके सहयोगी कोमेतो को 248 सदस्यीय सदन में से 146 सीटें हासिल हुई हैं। ये जीत का वो आंकड़ा है जो बहुमत से काफी ज्यादा है। इस चुनाव से कुछ दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। जिस समय उनकी हत्या हुई थी वो उस दौरान एक चुनावी कैंपेन में प्रचार कर रहे थे। उनकी हत्या के बाद पूरे जापान में शोक की लहर दौड़ गई थी। आपको बता दें कि शिंजो आबे जापान के बेहद लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। उनकी मौत के बाद देश में माहौल बेहद गमगीन हो गया था। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में आबे की पार्टी को बड़ी संख्या में सहानुभूति वोट भी हासिल हुए हैं और उसने बहुमत के आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ते हुए बम्पर जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ अब ये भी साफ हो गया है कि वर्तमान प्रधानमंत्री फुमिदो किशिदा आगे भी 2025 तक जापान के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चुनाव में मिली इस जीत के बाद पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने शिंजो आबे को याद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री फुमिदो किशिदा इस दौरान भावुक भी नजर आए और उन्होंने शिंजो आबे को एक प्रेरणा और महान नेता बताया। प्रधानमंत्री फुमिदो किशिदा के इस जीत के साथ ही अब ये भी तय हो गया है कि वे 2025 तक जापान में शासन कर सकेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रीय सुरक्षा तथा दीर्घकालिक नीतियों पर कार्य करते रहेंगे। यह किशिदा को राष्ट्रीय सुरक्षा, नई पूंजीवाद, आर्थिक नीति और उनकी पार्टी के लंबे समय तक अटके कई बिलों को पारित करने की अनुमति देगा। संसद के उच्च सदन के लिए हुए चुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद पीएम फुमिदो किशिदा ने सभी का आभार जताया है। हालांकि पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या और उनके बिना अपनी पार्टी को एकजुट करने का कठिन कार्य का दबाव उनके चेहरे पर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। पीएम किशिदा ने कहा कि आबे की हत्या से उबरने और पार्टी को एकजुट रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की एकता किसी भी चीज से अधिक जरूरी है। किशिदा ने इसी के साथ कहा कि अब कोरोना के खिलाफ लड़ाई, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण और बढ़ती कीमतों को रोकना उनकी प्राथमिकताएं होंगी। उन्होंने कहा कि वह जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ संविधान में सुधार की दिशा पर भी लगातार जोर देंगे। वहीं प्रधानमंत्री फुमिदो किशिदा ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि ये जीत देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की जीत है। उन्होंने देश से वादा किया कि वे आगे भी देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।